एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। घनघोर भयानक जंगल के बीचों बीच पहुंचकर भाई मर्दाना बोले कि गुरुजी, कितना भयानक जंगल है, लगता है यहाँ कभी कोई आया ही नहीं। तब गुरुजी बोले कि यदि कोई सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो भयानक स्थान भी खुशनुमा हो जाता है। और वे प्रभु भक्ति में मस्त होकर भजन गाने लगे। और मर्दाना को ऐसा अनुभव हुआ मानो जीव निर्जीव सभी प्रभु का सिमरन कर रहे हैं और चारों ओर लोग ही लोग हैं। जंगल की भयानकता और उजाड़ होने का एहसास मानो खत्म ही हो गया था। भजन के समाप्त होते ही भाई मर्दाना ने आंखें खोली तो उन्हें जंगल खुशनुमा लगने लगा और उनका सारा डर समाप्त हो गया था। जंगल पार करने के बाद सामने दिखाई देने वाले रास्ते पर वे चल पड़े। वह रास्ता गांव की ओर जा रहा था और वह गांव बेहद क्रूर डाकुओं का था, जो वहां से गुजरने वाले प्रत्येक राहगीर की हत्या करके उसका धन लूटकर ज़मीन में दफना देते थे। वहां पहुंचकर गुरुजी ने मर्दाना से कहा कि हम आज रात यहीं गुजारेंगे और देखते हैं कि एक उजाड़ जंगल और आबाद गांव में क्या अंतर है। तब उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और मेज़बान ने उनका स्वागत किया और उन्होंने उन्हें रहने के लिए स्थान और खाने को भोजन प्रदान किया। थोड़ी देर बाद वह मेज़बान अपने एक साथी के साथ यात्रियों को लूटने की योजना बनाने लगा। वे दोनों साथी सुबह जल्दी उठकर गुरुजी को लूटने की योजना बनाकर सो गए, लेकिन सुबह जल्दी उठने के स्थान पर वे दोनों देर तक सोते रहे और गुरुजी और मर्दाना ने वह स्थान छोड़ दिया। तब मर्दाना ने पूछा कि गुरुजी, उनकी नींद देर तक क्यों नहीं खुली? तब गुरुजी ने कहा कि उन्हें ईश्वर ने उनके शैतानी दिमाग को आराम देने के लिए गहरी नींद दे दी। उधर डाकुओं की नींद खुली तो वे आपस में लड़ने लगे कि तुमने उन दोनों को मारकर सारा धन हड़प लिया है, मुझे मेरा हिस्सा दो। और वाद विवाद बढ़ता गया तथा सारी बात सभी डाकुओं में फैल गई और सभी डाकू गुरुजी और मर्दाना को ढूंढने लगे और जल्दी ही उन्हें ढूंढ भी लिया। उन्होंने गुरुजी को धमकी देकर रुकने को कहा तो भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा कि हमें इन्हें बता देना चाहिए कि हमारे पास इस पहने हुए लिबास के अलावा और कुछ नहीं है, तब ये हमें जाने देंगे। तब गुरुजी ने कहा कि चलो देखते हैं कि ये हमें लूटते हैं या खुद ही लुट जाते हैं। इतने में डाकू उनके नज़दीक पहुंच चुके थे और उन्हें धमकाने लगे कि तुम लोग हमें धोखा देकर भाग रहे थे, क्या सोचा था बच निकलोगे? ये ऐसा नहीं होगा, जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो और हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर गुरुजी बोले, तुम कौन हो? तब डाकुओं ने कहा कि हम भयानक क्रूर डाकू हैं जो कि यात्रियों को मारते और लूटते हैं, हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारा अंतिम संस्कार कर देना ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना बचे और हमारा संस्कार भी हो जाए। तब उनमें से एक डाकू साथियों से कहने लगा कि आज तक हमने जिसे भी लूटा और मारा है, किसी ने भी इस प्रकार नहीं कहा। ये तो अपने आप ही हमें मारने के लिए कह रहे हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। तब एक व्यक्ति गुरुजी के कहने पर आग लेने उस ओर चल पड़ा जहाँ से धुआं उठ रहा था। तब वह वहाँ पहुँचा, उसने एक चिता जलती हुई देखी और उसमें से एक जलती लकड़ी लेकर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, उसने देखा कि एक निर्वस्त्र व्यक्ति को कुछ लोग कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा उसी व्यक्ति को अब कैदी के जैसे नहीं बल्कि शानो शौकत के साथ ले जाया जा रहा है। यह सब देखकर उन डाकुओं की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने माजरा पूछा। पूछने पर पता चला कि इस निर्वस्त्र व्यक्ति की क्रूरता के कारण उसे नरक ले जाया जा रहा था, लेकिन अभी स्वर्ग के लोग इसे लेने आए हैं क्योंकि इस पर किसी संत की नज़र पड़ गई थी, जिसका ये फल इसे मिल रहा है। तब डाकुओं की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने पूछा कि वह कौन संत है जिसकी नज़र का इतना असर है कि स्वर्ग की नर्क जाते जाते वह व्यक्ति स्वर्ग को जा रहा है। तभी वे लोग बोले कि जिसे तुम मारने जा रहे हो वह वही संत है। इस पर वे डाकू घबरा गए और गुरुजी की तरफ दौड़ पड़े और उनके पैरों में गिर गए। उनके बाकी साथी पूछने लगे कि ये सब क्या है, तुम क्यों इनके पैरों पर गिर रहे हो? तब डाकुओं ने बताया कि ये महान गुरु हैं, इनकी एक नज़र नर्क की सज़ा समाप्त कर सकती है। और उन्होंने सारी बात अपने शेष साथियों को बताई।
तब वे सभी डर गए और गुरुजी को अपने गांव पुनः चलने को निमंत्रित करने लगे ताकि वे उनकी शुद्ध मन से सेवा कर सकें और उन्हें सद्मार्ग दिखाने की प्रार्थना करने लगे। तब गुरुजी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उनके गांव जाकर सत्संग कर सभी को सुमार्ग पर लगाया। अब वे डाकू बुराई का रास्ता छोड़कर खेती बाड़ी करने लगे और गुरुजी निकल पड़े अपनी अगली यात्रा पर ताकि कुछ और लोगों को सही राह दिखा सकें। सतनाम श्री वाहिगुरु।